जजेस ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जाती तौर मौक़िफ़ बयान करने का मौका देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ट्रांसफर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़श्ता 50 सालों में किसी हाई कोर्ट के जज का उनकी मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। सवाल ये है कि आखिर इसी हाई कोर्ट के 5 जजेस क्यों? हम ऐसे इकदाम की शदीद मुखालफत करते हैं। तबादले की समरी वापस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कमीशन इजलास में अपोजिशन के 2 अरकान शरीक हों। वो और सेनेटर अली जफर आज इजलास की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब किया। कहा 18 मई को वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। HBL PSL 11 में तमाशाइयों को इजाज़त मिलने से स्टेडियम की रौनकें बहाल। खेल का मज़ा दोबाला, खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ेगा। क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और फाइनल के टिकट्स की फरोख्त जारी। कराची और लाहौर में तमाशाई कोरियर सेंटर से टिकट्स खरीदने में मसरूफ। क्वालिफायर मैच में आज 2 टॉप टीम्स पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची में आमने सामने होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे और $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीका को ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से मिली। इन तजावीज़ में पहले जंग बंदी और फिर मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानत शामिल है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमरीका को पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का फ़ायदा नहीं। ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारी फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान उस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। रूसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, हालिया वाक़यात ने रूस और ईरान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और मजबूती को वाज़ेह कर दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। अमरीकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। सेंटकॉम की तरफ से 2 जहाज़ों की तस्वीर के साथ जारी बयान में कहा गया है कि ये इक़दाम अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक MT स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। इससे पहले ईरानी वजारत ख़ारजा ने समंदर में ईरानी ऑयल टैंकरों पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत की थी। तर्जुमान ने कहा कि ये इक़दाम बहरी क़ज़ाक़ी और उसे खुला कानूनी जवाज़ बख्शने के मुतरादिफ है।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 109 और WTI $97 और बुलबन $104 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, जनूबी और मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। शिमाली वजीरिस्तान, गुजरात, लोधरा, विहाड़ी, बूरेवाला, रहीम यार खान और राजनपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कंबर, शहदाद कोट, सक्खर और शिकारपुर में तेज़ बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। घोट के ओबाड़ों में तेज़ आंधी के बाद हल्की बारिश हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द की मुलाकात। पंजाब और आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आसियान वफ़द को वहागा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा करवाया गया। आज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की सकाफत और तहजीब को दोबारा परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं। आसियान वफ़द के सरबराह सफ़ीर इंडोनेशिया ने कहा, पंजाब और लाहौर के कल्चर से बहुत मुतासिर हुए हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि महंगाई की नई लहर और तवानाई बहरान ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कमज़ोर कर दी है। वफाकी मालियाती कमज़ोरियों का बराह रास्त असर सूबाई तरक्याती मनसूबों पर भी पड़ेगा। 8 महीने में कौमी कर्जा 79.9 खरब रुपए तक पहुँच गया है। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि धावीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा है। पानी के बैक प्रेशर के बायस 2 लाइनों के मुतासिर होने की इतला है कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मेन केबल में फॉल्ट आया। फॉल्ट के बावजूद 22 में से 18 पंपिंग मोटर्स पर बिजली की फराहमी जारी रही। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बाकी 4 पंपिंग मोटर्स पर भी बिजली की फराहमी जारी है। वाटर कॉरपोरेशन ने 25 अप्रैल को धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन के कनेक्शन के लिए 7 पंप 2 दिन के लिए बंद किए थे, जबकि 2 पंप 1 हफ्ते के लिए बंद कर रखे हैं, जिससे पहले ही शहर में पानी की फराहमी मुतासिर है। थाना टेक्सला के इलाके में CCD ने से फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब मुल्जिमान हलाक। CCD का कहना है कि हलाक मुल्जिमान गाड़ी चोरी समेत बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक मुल्जिमान ने चंद दिन कबल ढोक हस्सू से 12 साल तालिब इल्म को अगवा किया था। इंडोनेशिया के शहर बिकासी में 2 मुसाफिर ट्रेनों के टकराने के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। हादसे में 84 अफराद जख्मी भी हुए। व्हाइट हाउस के नामनिगारों के डिनर में फायरिंग करने वाले शख्स को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम पर अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। जज ने मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। हिरासत से मुतालिक केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि यह हमला याद दिलाता है कि होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग क्यों ज़रूरी है और कौमी सलामती के लिए नया बॉल रूम भी ज़रूरी है। ट्रंप समझते हैं कि प्रेस डिनर में सिक्योरिटी मौसर थी। प्रेस डिनर के दौरान हमला सदर ट्रंप को कत्ल करने की तीसरी बड़ी कोशिश थी। और कराची के 19 साल रायान हबीब ने अमेरिका में होने वाला आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी। रायान हबीब आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। आयरन मैन में एथलीट 42.2 किलोमीटर दौड़, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं। रायान मलिक ने ये चैलेंज 15 घंटे 20 मिनट और 6 सेकंड में मुकम्मल किया। फिनिश लाइन मुकम्मल करने के बाद रायान हबीब ने पाकिस्तान का झंडा लहरा कर जश्न मनाया।